हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां बादल धरती को छूते हैं और हवा भी मंत्रों का उच्चारण करती प्रतीत होती है, एक ऐसा स्थान है जहां आज भी समय थम सा जाता है। अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि के बीच बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के आलिंगन में वह धाम स्थित है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने मानव कल्याण के लिए तप किया। यही स्थान आगे चलकर बद्रीनाथ धाम कहलाया। लेकिन इसके पीछे की कथा केवल एक मंदिर की कथा नहीं, बल्कि धर्म, तपस्या, त्याग और मोक्ष की अनंत यात्रा है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था। मनुष्य भोग विलास में उलझकर अपने कर्तव्य भूलने लगे थे। राशियों की तपोभूमियाएं उजड़ने लगीं, यज्ञ भंग होने लगे और धर्म डगमगाने लगा। देवताओं ने जब यह स्थिति देखी तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने गहन चिंतन के बाद कहा कि धर्म की पुनर्स्थापना तभी संभव है जब स्वयं नारायण धरती पर तपस्या करें और मानव को मार्ग दिखाएं। भगवान विष्णु ने यह बात स्वीकार की और उन्होंने निर्णय लिया कि वे हिमालय की गोद में जाकर तप करेंगे। उन्होंने नर और नारायण आर्षि के रूप में अवतार लिया। दोनों भाई तप, संयम और तेज के प्रतीक थे। वे उत्तर दिशा की ओर बढ़े, उस क्षेत्र में पहुंचे जहां चारों ओर घने वन थे, ऊंचे पर्वत थे और बर्फ से ढकी चोटियां थीं। उस वन को बद्रीवन कहा जाता था, क्योंकि वहां बद्री अर्थात जंगली बेर के असंख्य वृक्ष थे। नर और नारायण ने उसी बद्रीवन में एक शांत स्थान चुना और तपस्या आरंभ की। हिमालय की भयंकर ठंड, बर्फीली हवाएं, महीनों तक अन्न और जल का त्याग, फिर भी उनकी तपस्या में कोई बाधा नहीं आई। स्वयं देवता यह दृश्य देखकर विस्मित थे कि सृष्टि का पालन करता मानव कल्याण के लिए इतना कठोर तप कर रहा है। समय बीतता गया। एक दिन हिमालय में भयानक बर्फबारी शुरू हुई। चारों ओर श्वेत चादर बिछ गई। बर्फ की मोटी परतें भगवान विष्णु के शरीर को ढकने लगीं, पर वे ध्यान में अडिग रहे। उसी क्षण माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने देखा कि उनके स्वामी तपस्या में लीन हैं और प्रकृति उन्हें चुनौती दे रही है। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं को बद्री वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर लिया और भगवान विष्णु के सामने खड़ी हो गईं, ताकि बर्फ और ठंडी हवाओं से उनकी रक्षा हो सके। हजारों वर्षों तक वह बद्री वृक्ष तपस्या करता रहा, बर्फ, आंधी और तूफान सहता रहा। जब भगवान विष्णु ने अंततः अपने नेत्र खोले तो उन्होंने उस वृक्ष को देखा और सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर बद्री वृक्ष ने उनकी रक्षा की, वही स्थान सदा के लिए पवित्र होगा और वे स्वयं यहाँ बद्री नारायण के रूप में निवास करेंगे। तभी से यह स्थान बद्रीनाथ कहला, बद्री के नाथ का धाम। भगवान विष्णु ने घोषणा की कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस धाम में आएगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह धाम केवल तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का द्वार बन गया। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से न केवल भक्त का, बल्कि उसके पूर्वजों का भी उद्धार होता है। इसी काल में भगवान शिव भी इस दिव्य तपोभूमि पर आए। जब उन्होंने देखा कि विष्णु यहाँ तप कर रहे हैं, तो उन्होंने यह स्थान उन्हें सौंप दिया और स्वयं केदार क्षेत्र की ओर चले गए। तभी से बद्रीनाथ और केदारनाथ को एक ही दिव्य शक्ति के दो स्वरूप माना जाता है, एक संरक्षण का, दूसरा संहार का। समय बीतता गया, युग बदलते गए। एक समय ऐसा आया जब यह पवित्र स्थान संसार की दृष्टि से लगभग लुप्त हो गया। तब 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य हिमालय पहुंचे। अलकनंदा नदी में स्नान करते समय उन्होंने जल में एक दिव्य शालिग्राम मूर्ति देखी। वे समझ गए कि यह स्वयं बद्री नारायण की मूर्ति है। उन्होंने उस मूर्ति को स्थापित कराया और बद्रीनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इसी के साथ बद्रीनाथ धाम फिर से संपूर्ण भारत के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया। बद्रीनाथ इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वहाँ एक भव्य मंदिर है, बल्कि इसलिए कि वह भगवान विष्णु की तपस्या की भूमि है। ये 4 धामों में सबसे उत्तरी धाम है और माना जाता है कि यहाँ आए बिना तीर्थ यात्रा अधूरी रहती है। अलकनंदा नदी का जल पापों को धो देता है और बद्री नारायण का दर्शन आत्मा को शांति प्रदान करता है। बद्रीनाथ धाम हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि स्वयं तप और त्याग का आदर्श है। यह धाम बताता है कि मोक्ष किसी दूर लोक में नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने में है। जो भी इस धाम में सच्चे मन से आता है, वह केवल मंदिर नहीं देखता, बल्कि अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानने लगता है। और इसी विश्वास के साथ
आज भी हर वर्ष लाखों श्रद्धालु हिमालय की कठिन यात्रा करके बद्रीनाथ पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात बद्री नारायण उनका इंतजार कर रहे हैं।